नहीं चाहिए उसको, उसको इस दुनिया का राजा नहीं बनना है, उसको परमेश्वर का दास बनना है। आज आपको क्या बनना है? आपको इस दुनिया का राजा बनना है या परमेश्वर का दास बनना है? क्योंकि चुनाव हम लोग का है, डिसीजन इज अवर्स। हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग निश्चय करते हैं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है। और उसने क्या किया देखो, रिचेस ऑफ ही, एक बार ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 पढ़िए। ज्यादा बड़ा पॉज मत कीजिए, 26 पढ़िए। उसने मसीह के कारण जीवित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, हाँ क्योंकि हाँ, पढ़ो। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थी। हाँ। अभी कितने लोग यीशु मसीह में निंदा सहने को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं अपने भौतिक जीवन से? अभी कितने लोग हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप किसी टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, अभी आप रिश्वत नहीं लेते हैं, बराबर? कि आप प्रभु यीशु में हैं, आप रिश्वत नहीं लेते हैं, तो आपको तकलीफ भी देते हैं, दूसरे लोग भी तकलीफ देते हैं, डिपार्टमेंट वाले। और आपको गरीब भी थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज में चलना पड़ता है। ठीक है, आज सैलरीज अच्छा है वैसा इनकम टैक्स वालों का, बट आई एम जस्ट इन जनरल, आई एम सेइंग इन जनरल कि जो चीजें आपको मिलना, दुनिया में रहते थे तो आपको बहुत सी चीजें मिलती थी। कितने लोगों को मालूम है उनके पिताजी के प्रॉपर्टी नहीं मिला बिकॉज ही वॉज अ बिलीवर, विश्वासी बन गया, इसके लिए उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। कितने लोगों को घर से बेदखल कर दिया। कितने लोग रोड पे आ गए क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। कितने भाई लोगों ने अपने भाइयों को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा है, आप देखो। लेकिन यहाँ पे मूसा क्या बोलता है, मूसा के बारे में क्या लिखा है कि वो मसीह के लिए जो, भी वहां पे क्राइस्ट, आप बोलेगे क्राइस्ट तो अभी पैदा हो गया। अरे भाई, क्राइस्ट तो पहले से ही है, क्राइस्ट कभी पैदा नहीं हुआ। क्राइस्ट इज जीसस, क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमेशा से था, है और रहेगा। तो यीशु मसीह पुराने नियम में भी थे, पुराने नियम के पहले भी थे, क्रिएशन के पहले भी थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। तो यीशु मसीह का जो, यीशु मसीह में जो हम लोग का बेइज्जती होता है, यीशु मसीह में जो हम लोग को तकलीफें मिलती है, उन सबको उसने श्रेष्ठ माना। उन सबको उसने श्रेष्ठ माना बनस्बत की इजराइल, इजिप्ट का जो, इजिप्ट के जो खजाने थे, उसको उसके उससे भी ज्यादा यीशु मसीह के अंदर जो खजाने हैं, वो यीशु मसीह में खजाने हैं। आप बोलेंगे यीशु मसीह में खजाने नहीं, यीशु मसीह में बहुत खजाने हैं। लोगों को दारू पी के कितना बार शांति मिलता है, हम लोग को सिर्फ विश्वास करके यीशु मसीह में अजीब किस्म का शांति मिलता है जो दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो देयर आर रिचेस, यीशु मसीह के अंदर भी बहुत धन है, आत्मिक धन है, आत्मिक धन है। पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी भी धन से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी धन है, प्रभु ने हम लोग को दिया है हमारे अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मूसा ने जो है यीशु मसीह में निंदा सहना ज्यादा बड़ा धन समझा बनिस्बत के जो इजिप्ट है, इज़राइल का जो खजाने हैं। ठीक है, क्योंकि वह एक रिवॉर्ड या परमेश्वर से फल देख रहा था कि परमेश्वर मुझे फल देगा, परमेश्वर मुझे अपने लोगों के लिए बुलाया है। ठीक है, उसको मालूम था बुलाहट है उसके ऊपर, अगर नहीं मालूम होता तो वो आगे जाता ही नहीं था। मूसा को मालूम था पहले से लेके कि उसके ऊपर बुलाहट है। इसके लिए 27 में लिखा है, विश्वास के द्वारा उसने इजिप्ट को छोड़ दिया। ठीक है, देखो, तो उसके हाथ से हत्या हुई थी, बराबर है, लिखा है ना, हत्या हुई थी। और बाद में उसको समझ में आया कि अरे ये तो फारो को भी मालूम पड़ जाएगा। अभी फारो से कितना भी भागेगा, राजा तो अपनी सेना को भी पीछे भेज सकता है, बराबर। फिर भी वो डरा नहीं, बोला कि नहीं, ये मेरा मौका है,
मैं अभी बाहर, प्रभु शायद मुझे बाहर लेके जाके कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु उसको ट्रेन करना चाहता था। अभी तक उसका ट्रेनिंग जो हुआ था वो दुनिया में ट्रेनिंग हुआ था, बराबर है। दुनिया का ट्रेनिंग कैसा है, डिग्रीज है, ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है, पिताजी की शिक्षा, माँ की शिक्षा, ये सब शिक्षाएं है। फिर आपका ऑफिस में ट्रेनिंग होता है, बहुत सा ट्रेनिंग लेते हैं, वोकेशनल गाइडेंस लेते हैं, ये सब गाइडेंस जो भी था उसने, घोड़ेसवारी सीखा रहेगा, उसने तलवारबाजी सीखा रहेगा, उसने मल्ल युद्ध सीखा रहेगा, उसने बहुत से कैसा संभालते हैं, कैसा लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ये सब उसने सीखा रहेगा, बराबर। अभी परमेश्वर उसको वो सब सिखा हुआ चीजें बुलाने के लिए और अपनी चीजें सिखाने के लिए बाहर निकालना चाहता है। मूसा शुरुआत में समझा था कि वह एक राजा बन के, एक भौतिक राजा बन के इजरायली लोगों को छुड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको डेफिनेटली अगुवाई किया था, तभी वो बाहर प्रभु उसको लेके गया, उसको मिस्र देश को छोड़ के बाहर लेके गया, और विश्वास के द्वारा कि प्रभु मुझे बाहर बुला रहा है, मिस्र देश को उसने छोड़ दिया। ठीक है, अभी 28-29 पढ़ेंगे। वचन 28 और 29। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे मुंह की भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। यहाँ पे समझने का बात, अभी डायरेक्टली मूसा जो है कहाँ पे है, मिस्र देश से बाहर निकल के फिर मिस्र देश में गया है छुड़ाने के लिए। प्रभु ने उसको बाहर निकाला, मूसा को, प्रभु ने उसको वापस लाया, तो प्रभु की अगुवाई में वो चल रहा था। तो प्रभु जब वापस लेके जाता है उसको, तो मूसा बड़े बड़े चमत्कार करता है, 10 बड़े चमत्कार लिखे हुए हैं वचन में। तो जब चमत्कार हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि इजरायली लोगों का बीच में वो सब विपत्ति नहीं पड़ती थी। मेंढक आए तो उनके घरों में मेंढक नहीं आया, जू आया तो इजरायली लोगों के सर पे जू नहीं आया, फोड़े हुए तो इजरायली लोगों को फोड़े नहीं हुए। तो जो भी बीमारियां हुई, जो भी विपत्ति आई, वह इजिप्ट के लोगों के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर आई। और वो क्यों आई, क्योंकि वो लोग जो है इन सब चीजों की पूजा कर रहे थे। इसके लिए परमेश्वर ने वहां के जो भी अधिपति है उनके ऊपर जजमेंट भेजा, ठीक है, न्याय भेजा। लेकिन आखिरी में जो है, प्रभु ने क्यों बोला कि अपने अपने घरों के चौखट के ऊपर, दीवट के चौखट, चौखट के ऊपर खून लगाओ, बछड़े का खून लगाओ, क्योंकि क्या हो रहा था, प्रभु अभी लोगों के ऊपर जजमेंट ला रहा था। अधिपति की जजमेंट पूरी होके लोगों के ऊपर जजमेंट ला रहा था। तो लोगों के ऊपर जजमेंट लाने का है, इसका मतलब देखो, एक तो लोगों के ऊपर भी जजमेंट था और दूसरा फारो के ऊपर भी जजमेंट था डायरेक्टली। क्योंकि उस समय जो है मिस्र देश में कितना लोग जो है इवन राजा को भी पूछते थे। ठीक है, तो राजा का बड़ा बेटा को अधिकार मिलेगा राजा बनने का, तो हो सकता है उसको भी पूजे। तो परमेश्वर जो है पूरे के पूरे मिस्री देशों, मिस्री लोगों के ऊपर, इनफैक्ट जितने लोग वहां पे रह रहे थे उन सब के ऊपर प्रभु क्या करता है, न्याय भेजता है, अपना जजमेंट भेजता है, न्याय का फरमान भेजता है। तो अभी फरमान में जो रहता है, देखो कितनी बार हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे हम सुरक्षित क्यों हैं? हर एक जगह के ऊपर एक जजमेंट है। आप ये समझ लीजिए, हर एक जगह के ऊपर जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, जो भी देश में रह रहे हैं, जो भी राज्य में रह रहे हैं, जो भी बस्ती में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, सब जगह पे परमेश्वर का जजमेंट है। क्यों जजमेंट है? क्योंकि लोग पाप में है, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। तो जजमेंट इज वेटिंग फॉर देम, जजमेंट उनके लिए वेट कर रहा है। तो परमेश्वर का जजमेंट हमारे ऊपर क्यों नहीं आता है? अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में भी एक एक देश के ऊपर जजमेंट लिखा हुआ है।
विन यशाया में, एजिकियल में, ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स आप पढ़ेंगे सब जगह पे देश देश के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय भेज रहा है। तो यहाँ पे भी न्याय भेज रहा है। तो अभी अगर ये लोग मिस्र देश के नहीं है लोग, बराबर इजरायली लोग हैं, लेकिन इजरायली लोग का भी पाप तो क्षमा होना चाहिए। तो प्रभु बता रहा था कि ये पाप क्षमा नहीं हुआ है तुम्हारा, ऐसा ही तुम्हारा पाप क्षमा होने के लिए लहू को तो बहाना पड़ेगा। तो किसका लहू बहाता है प्रभु? बोलता है, मतलब देखो लहू प्रभु ने बहा है, हमेशा याद रखिए। यीशु मसीह का लहू किसी भी जानवर के लहू से और इंसान के लहू से श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि वो सच में हमारा जामिन है। तो यहाँ पे जो है पासुअर मतलब फसह का जो मेमना है, उसका लहू परमेश्वर बोलता है कि सबके चौखट पे, चौखट पे कि सर इस पे लेंटल्स और आई थिंक जो दरवाजा रहता है ना, दरवाजा का ऊपर मेरे हिसाब से वहां पे लगाने के लिए बोला, साइड में लगाने के लिए बोला, ताकि घर के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। जो मौत का दूत आएगा, स्वर्गदूत आएगा, वह लहू देख के उस घर को छोड़ देगा। वैसे ही आज हम जजमेंट में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारा जजमेंट क्यों नहीं है? हमारा न्याय प्रभु क्यों नहीं करेगा दुनिया के साथ? क्योंकि यीशु का लहू हमें ढके हुए है। तो वैसे ही जो है विश्वास के द्वारा, देखो मूसा को विश्वास के द्वारा ही वो बोलता है, ठीक है, क्योंकि लोग सोचो, लोग इतना सब हो गया है, लोग मरे हैं, बराबर, लोगों का परमेश्वर का प्रोटेक्शन उन लोग के ऊपर है, लेकिन अभी जो है डायरेक्ट जजमेंट आ रहा है सब इंसानों के ऊपर। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि अभी तुम लोग के पाप जो है उनको ढकने के लिए फसह का जो मेमना है, उसका जो ब्लड है वो अपने अपने लेंटल्स के ऊपर लगाओ, अपने अपने घरों में लगाओ, ठीक है, अपने चौखटों पे लगाओ, ठीक है। तो यहां से जो है देखो ये हो गया साल्वेशन। साल्वेशन मतलब हम लोग सबका उद्धार कभी हो गया? जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है। तब से परमेश्वर हमें पापी नहीं समझता है, पापी समझ के नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर का बच्चा समझ के देखता है, वो भी उद्धार पाया हुआ बच्चा, ठीक है। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में और चिन्ह चमत्कार होते हैं। अभी देखो रेड सी से लोग जाते हैं, ठीक है, उद्धार के बाद आपने बपतिस्मा लिया, सब लोग ने बपतिस्मा लिया कि नहीं? नहीं लिया तो लेना चाहिए। वैसा ही अभी यहाँ पे उद्धार हो गया, उसके बाद में जो है सब लोग रेड सी से जाते हैं। रेड सी मतलब कि लाल समुंदर को पार करके विश्वास के द्वारा जाते हैं। समुंदर सामने है आपके। अचानक पूरी रात पहले तो ये बोलता है मूसा कि क्या करूं प्रभु? तो प्रभु क्या बोलता है उसको? तू क्यों रो रहा है मेरे सामने? तेरे हाथ में मैंने सोटा दिया है, लकड़ी दी है, वो लकड़ी को क्या कर, उसको समुंदर के ऊपर देख रख, समुंदर अलग अलग हो जाए। और जब समुंदर अलग अलग होता है, कभी भी देखो लाटे जो है, लहरें जो है, दोनों तरफ से लहरें हैं, और वो लहरें बहुत बढ़ जाएंगी अगर देखो, अगर उसको पास होने को नहीं देंगे। समझो बहता हुआ पानी है, उसको रोक दिया आपने। अभी जैसा फॉर एग्जांपल ये है, बांध बनाते हैं वो लोग, तो बांध के ऊपर जब भी पानी आता है तो बहुत उसका प्रेशर और उसका हाइट भी बढ़ जाता है। तो वैसा ही दोनों तरफ से बड़ा पानी खड़ा हुआ है, पानी इधर आ नहीं रहा है, उधर जा नहीं रहा है, बराबर, बीच में से रास्ता निकला है। अभी वो रास्ते में से जाने के लिए विश्वास चाहिए कि नहीं? विश्वास चाहिए, क्योंकि आप अभी लाल समुंदर ऐसा ही फटक से आप 5 मिनट में पास नहीं कर सकते। आपने जैसा पांव रखा, अरे पानी मेरे ऊपर तो नहीं आ जाएगा, डूबते नहीं जाऊंगा मैं, बराबर। तो ये विश्वास चाहिए। इसके लिए विश्वास के द्वारा पूरे के पूरे इजरायली लोग जो है लाल समुंदर से पार होते हैं। तो लाल समुंदर से पार होते हैं,
लेकिन जब इजिप्ट के लोग हैं वो लगते, उनको क्या लगता है, अरे बाबा ये लोग पार हो गए तो अपन भी पार हो जाएंगे ना। ये क्या है, ये तो समुंदर कैसा बन गया मालूम नहीं हम लोग को, ये कैसा रास्ता निकल गया मालूम नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु ने ये चमत्कार किया तो ये मेरे लिए भी है। अगर प्रभु क्या है, पहला तो प्रभु को जानते नहीं है, वो प्रभु को मानते भी नहीं है, इतने चमत्कार देखने के बाद भी वो हार्ड हार्टेड है, बहुत ही कठोर दिल वाले लोग हैं। हाँ, उसके बाद में भी वो लोग कोशिश करते हैं, जैसा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा नहीं था, ये एजम्पशन और प्रिजम्पशन, मतलब सिर्फ मान के ले रहे, ऐसे ही मान के ले रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। बराबर, कितने लोग बोलते हैं मैं मानता हूं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि प्रभु मेरे लिए मरा है, वो विश्वास है। ठीक है, वो ये समझ के जब इजिप्ट वाले आते तो उनके ऊपर पानी आ जाता है वापस, क्योंकि विश्वास के द्वारा नहीं था। ठीक है, अभी ये जो दो चरण है हमारे साल्वेशन में, हम लोग उद्धार पाते हैं कैसे, पहला हमारा पाप क्षमा होता है, और पाप क्षमा होने के बाद जैसा लाल समुंदर से लोग गए थे, वैसे ही एक किस्म का ये बपतिस्मा है। ठीक है, लोगों ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा, पानी के बीच में से गए, ठीक है, और निकले। अगर आप देखेंगे ये सेम बात जो है कोरिन्थियंस में भी लिखी हुई है, कि लोग जब लाल समुंदर क्रॉस करते हैं तो एक किस्म से पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, अभी आप सवाल है आप रखिए, बात करेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। 30। पॉज मत करो है, पढ़ेंगे। हाँ। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना, जब वे 7 दिन तक हाँ। उसका चक्कर। हाँ, अभी यरीहो का दीवार, आपको क्या लगता है यरीहो का दीवार एक एक ईंट का बना था क्या, या फिर पत्रे का बना था? यरीहो का दीवार कितना कितना था? एकदम शॉर्ट था क्या, कागज का था, लकड़ी का था क्या? यरीहो का दीवार इतना बड़ा था कि 2 बैलगाड़ियां ऊपर से जा सकती है, दीवार के ऊपर से। तो आप सोच रहे कितना मोटा दीवार बनाया था। क्योंकि वो दीवार क्यों बनाया था, यरीहो का दीवार इसके लिए बनाया था कि बाहर के लोग अंदर नहीं आ सके बिल्कुल भी। कितना बार अगर उसको जोर से ठोका भी जाए, नो, किसी पेड़ की टहनी इसे क्या बोलते हैं उसको, पेड़ का जो बड़ा ये रहता है ना, ट्रंक, या जैसे बड़ा बड़ा, सॉरी, होड़ बोलते हैं। होड़, हाँ, होड़ से भी अगर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। इतना मोटा मजबूत दीवार बनाया था वो लोग ने। और परमेश्वर का वचन से अगर चलते, देखो विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुन के। अभी परमेश्वर ने उनको बोला था कि 6 दिन चारों तरफ से जाओ। ठीक है, 6 दिन एक एक राउंड मारो, पूरा यरी होगा, राउंड मारा। ठीक है, फिर 7वें दिन जो है प्रभु बोलता है उनको कि राउंड मार के जोर से चिल्लाओ, और जो चिल्लाए तो दीवार टूट गया। अभी चिल्लाने से आपका दीवार टूटता है क्या? नॉर्मली आप चिल्लाते हो तो दीवार टूटते क्या? नहीं टूटता है। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से इन लोगों के लिए ऑलरेडी हेल्प भेजा था, स्वर्गदूत ऑलरेडी आए थे। बराबर, लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास को देखना चाहता है कि मेरे को सुनते कि नहीं सुनते। नहीं तो परमेश्वर एक दिन के अंदर तोड़ देता था पूरा यरीहो का दीवार। ये एक प्रेयर वॉक के बारे में भी बताता है। ये बात जो है अपने को प्रेयर वॉक सिखाती है। अभी कितनी जगह पे हम लोग चाहते हैं परमेश्वर का सुसमाचार फैले, बहुत से गढ़ है, शैतान के बहुत से गढ़ है, जुए खाने हैं, वेश्या के अड्डे है, और एल्कोहलिक जो ताड़ी माड़ी के दुकान है, कच्चे दारू के दुकान है, बियर बार का जो है, ये सब चीजों को अगर हम लोग को सुधारना है तो उस एरिया में जाके प्रेयर वॉक करना, प्रार्थना करते करते आप जब चलते हैं
तो परमेश्वर उस जगह को देखता है, क्योंकि आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर को। और जब आप प्रार्थना परमेश्वर को करते हैं तो परमेश्वर उस तरफ देखता है, अपना कान भी लगाता है, अपनी आंखों से देखता भी है। तो देखते को समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे लोग इस जगह को जो है शुद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा सामर्थ्य आना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि स्लोली वो जगह जो है पलटी हो जाती, वो जगह में परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की शांति आ जाती। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे यरीहो के चारों तरफ वो लोग जाते हैं, इंसर्कल करते हैं उसको, 7 दिन तक जाते हैं। और 7 दिन में कितने लोग तो सोचते होंगे अरे इतना मोटा दीवार है, हमारा चक्कर मारने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। बराबर। तो चक्कर मारना ही दर्शाता है कि वो विश्वास में चक्कर मार रहे थे। वो सोच रहे थे कि 7वें दिन परमेश्वर इस मोटी दीवार को नीचे लाएगा। ठीक है, नहीं तो यरीहो को विन करना, यरीहो के ऊपर जय पाना नामुमकिन था, क्योंकि यरीहो के चारों तरफ इतनी मोटी दीवार थी। ठीक है, लेकिन विश्वास के द्वारा वह दीवार नीचे आ जाती। 31 पढ़िए, 31।